आता है। राधा अपने पति से कहती है, इस गर्मी ने मेरे सब्र का बांध तोड़ दिया है। हर दिन तुम्हें इस तपिश में खेतों में जलते देख मेरा दिल टुकड़ों में बट जाता है। तुम्हारी मेहनत से बस 2 रोटी नसीब होती है। तुम अपने मजदूरी के पैसे क्यों नहीं बढ़ा देते? तुम ठीक कहती हो राधा, मैं आज से अपनी मजदूरी के पैसे बढ़ा दूंगा। एक दिन के काम के लिए इतने पैसे तो मिलने ही चाहिए जिससे हम एक दिन का गुजारा अच्छे से कर सकें। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि उतने में गांव का जमींदार बबलू के घर आता है और बबलू से कहता है, बबलू, खेतों में पानी की सख्त जरूरत है। इस गर्मी ने सब कुछ सुखा दिया है। तुम तालाब से पानी लाकर मेरे खेतों को सींचो। मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। मेरे लौटने तक काम पूरा कर देना। जमींदार जी, मैं आपका काम करूंगा, मगर इस गर्मी में तालाब से पानी लाना आसान नहीं है। धूप में मेरा शरीर जल जाता है और तालाब तक पहुंचते पहुंचते सारा दम निकलने को हो जाता है। इसीलिए जमींदार साहब, अब मैंने अपनी मजदूरी बढ़ा दी है। एक दिन के काम के लिए 2 अशर्फियां देनी होंगी। मेरी मेहनत का यही हक है ताकि मेरा परिवार भूखा ना सोए। 2 अशर्फियां? ये क्या मजाक है बबलू? कहीं तू पागल तो नहीं हो गया है या तेरा दिमाग घास चरने गया है जो एक दिन में डबल मजदूरी कर दी? 1 अशर्फी में गांव के बहुत से लोग काम करने के लिए तैयार हैं। मैं तो तुम्हें मेहनती, ईमानदारी समझता था, मगर तुम तो लालची निकले। तुम्हें 2 अशर्फियां कोई भी नहीं देने वाला एक दिन की मजदूरी के। तुम भूखे ही मरोगे। जमींदार ताने मारकर चला जाता है। बबलू उदास होकर राधा से कहता है, राधा, देखा तुमने, इस गर्मी में हमारा पसीना बहाना इनके लिए पानी से भी सस्ता है। जमींदार को मेरी मेहनत की कीमत सुनते ही गुस्सा आ गया। मैं दिन रात जलता हूँ, फिर भी मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं। कभी कभी लगता है इस गांव में मेरी ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। बबलू, आपकी ईमानदारी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत है। इस गर्मी में आपकी हालत देखकर मेरा मन टूट जाता है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। राधा, तुम्हारा साथ ही मेरा हौसला है। अब से 2 अशर्फियां ही लूंगा, चाहे कोई काम कराए या ना कराए। इतना कहकर बबलू तपती धूप में काम की तलाश में निकल पड़ता है। रास्ते में कुएं के पास उसकी नजर एक चमकती थैली पर पड़ती है। वो उसे उठाता है और देखता है कि उसमें सोने के सिक्के भरे हुए हैं। सिक्के देखकर बबलू का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। फिर वो सोचने लगता है, ये सिक्के किसकी जिंदगी की कमाई है? इस गर्मी में इसे खोने वाला कितना बेचैन होगा। अगर मैं इसे रख लूं तो शायद हमारी गरीबी मिट जाए, मगर मेरे मन का सुकून हमेशा के लिए चला जाएगा। ईमानदारी मेरा सबसे बड़ा गहना है और इसे मैं किसी कीमत पर नहीं बेचूंगा। मुझे ये थैली इसके मालिक तक पहुंचानी होगी। फिर बबलू सोने के सिक्कों की थैली लेकर अपने घर पहुंच जाता है। राधा देखती है कि बबलू कुछ परेशान है, तो वो उससे पूछती है, क्या हुआ जी? आप तो काम ढूंढने गए थे, तो फिर इतनी जल्दी क्यों लौट आए? इस गर्मी ने तुम्हें और कमजोर कर दिया है या कोई और बात है? मेरा दिल बेचैन हो रहा है, बताओ ना। राधा, गर्मी ने नहीं बल्कि मेरे मन ने मुझे बेचैन कर रखा है। रास्ते में मुझे ये सोने के सिक्कों से भरी थैली मिली है। ये किसी की जिंदगी भर की मेहनत की कमाई